वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में। उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, या ऑथराइज्ड पर्सन भी इसको कहते हैं। किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या एसएमसी कंपनी हो, उसमें जब आप कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं तो कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपने एक ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को हायर करना होता है। हायर इस सेंस में करना होता है कि वो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, उन्हीं में से किसी एक पर्सन को आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। कंपनी का मोस्टली जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा वो उसका सीईओ होता है। डायरेक्टर भी होता है, सीईओ भी होता है। ठीक है, जैसे आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें सारे आपके जो डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो आपके डायरेक्टर्स भी होते हैं, वही आपके शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो उन्हीं डायरेक्टर्स में से आप एक पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, जिसको सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इन्हीं में से एक पर्सन जो होता है उसको आप एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज्ड पर्सन के तौर पर असाइन कर देते हैं। वो इसलिए असाइन कर देते हैं कि ये वाला जो पर्सन होगा, ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी जिसको कहते हैं, ये वाला पर्सन जो है, ये कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनके बिहाफ पे कंपनी के सारे मैटर्स को डील करेगा। कंपनी के मैटर्स कौन से होंगे? फर्ज कर लें कि एससीसीपी जो होती है, एससीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, वहाँ पे आपके कंपनी के जितने भी मैटर्स होंगे उनको वो डील करेगा। जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई फॉर्म फाइल करवाना है, किसी भी किस्म की कोई रिटर्न्स वगैरह एससीसीपी की फाइल करनी है, एनुअल फाइलिंग करनी है, कोई शेयर्स वगैरह जो है इंक्रीज करवाने हैं, सेल आउट करने हैं, या किसी ने परचेज करने हैं, उसके अलावा कैपिटल इंक्रीज करना है, तो इस तरह के जितने भी कॉरपोरेट से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो सारे के सारे जो होते हैं वो ऑथराइज्ड पर्सन जो है उनको डील कर रहा था, बाकी कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स के बिहाफ पे। तो ये कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट मैटर्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ये जो ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ये उनको साइन करता है। ठीक है, बाकी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके बिहाफ पे ये सारा का सारा काम कर रहा होता है, कंपनी के लीगल और कॉर्पोरेट मैटर्स को देख रहा होता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि ये जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको अपॉइंट हम किस तरह करते हैं। इसको अपॉइंट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। कंपनी रजिस्टर होने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो आपने अपनी कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट करना होता है। उसकी अपॉइंटमेंट का क्या तरीकेकार है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि जब भी आपने किसी भी पर्सन को, जो आपके डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, उनमें से किसी को एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। बोर्ड रेजोल्यूशन जो होती है उसमें तमाम जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी कंसेंट देते हैं कि हम इस बंदे को एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है कंपनी का वो अपॉइंट कर रहे हैं। आज के बाद जितने भी एससीसीपी में, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये एससीसीपी जो है, इसमें हमारी कंपनी के जितने भी कॉर्पोरेट मैटर्स होंगे उनको हमारे बिहाफ पे ये बंदा जो है वो डील करेगा। उस बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन में ये तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो कंसेंट दे रहे होते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो किस तरह बनानी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो बोर्ड रेजोल्यूशन किस तरह बनानी है। चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या आपकी एसएमसी कंपनी है, दोनों का फॉर्मेट जो है वो सेम होगा। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसमें आपके डायरेक्टर्स जो होते हैं कम से कम 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 होते हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं, 3 है, 4 हैं, 5 है, जितने भी डायरेक्टर हैं, तब भी आप यही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अगर आपकी एसएमसी कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही बंदे ने कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, जिसको सिंगल मेंबर कंपनी है, एसएमसी कंपनी कहते हैं, अगर आपकी वो कंपनी है तब भी आप सेम यही फॉर्मेट जो है वो फॉलो करेंगे। इसी फॉर्मेट के जरिए आप अपॉइंटमेंट करेंगे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को। तो अब उसको हम बोर्ड रेजोल्यूशन जो होती है उसको कैसे बनाते हैं। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या एसएमसी कंपनी
कंपनी है, दोनों सूरतों में आप उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे, किस तरह लिखेंगे, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और हम बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मेट है उसको रेडी करना भी सीखते हैं। बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने वर्ड का जो होता है फॉर्मेट है इसमें आप बना सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूँ कि किस तरह जो है फॉर्मेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेट जो है इस वीडियो में मैं जो फॉर्मेट आपको बताऊंगा वो फॉर्मेट भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा SSCP की जो वेबसाइट है उस पे जो फॉर्मेट दिया आप अगर वो फॉलो करना चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों सेम फॉर्मेट ही हैं, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मेट है इसमें मैंने ये है कि एक लेटर हेड प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से एक लेटर हेड बनाया है। लेटर हेड के ऊपर जो है कंपनी की बोर्ड रेजोल्यूशन बनाई है, उसको जरा आसान लैंग्वेज में और सिंपल फॉर्मेट में रखा है ताकि हर बंदा जो है वो इस फॉर्मेट को फॉलो करके अपना जो कंपनी है उसकी उसमें जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको अपॉइंट कर सके। जो भी पर्सन है चाहे वो उसको कॉर्पोरेट जो है उसका नॉलेज है, कॉर्पोरेट लॉ का उसका नॉलेज है, या एक फ्रेशर है, या स्टूडेंट है, या वो टैक्स कंसल्टेंट है इस फील्ड में, या फ्रीलांसर जो है वो इस फील्ड में नया है तो उसका कॉर्पोरेट नॉलेज के जो है कॉर्पोरेट लॉज हैं उसके ऊपर इतना ग्रिप नहीं है उसकी, तो तब भी वो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकेगा। क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने ज़रा आसान की रखा हुआ है तो वो उसको ईजीली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ SSCP की वेबसाइट पे कि आप वहाँ से फॉर्मेट जो है ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन होगी जिसके ज़रिए आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको SSCP की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट आप कहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये लॉगिन किया हुआ है SSCP की वेबसाइट पे। जब आप अपनी SSCP की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास अपनी कंपनी का जो भी यूज़र लॉगिन ID पासवर्ड होगा वो आप लगाएंगे। तो लगा के जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको ये वाला पेज नज़र आएगा, ठीक है। पहले जो पुराना फॉर्मेट था SSCP का जो उसमें थोड़ी सी चेंजेस थी, अभी ये न्यू उनका फॉर्मेट है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पे जब आपने जाना है यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू ई सर्विसेज, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पुराने फॉर्मेट के ऊपर ले जाएगा जहाँ से आप अपनी कंपनी को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं। ये यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप नेम रिजर्व करवाना चाहें कंपनी कोई और आपने क्रिएट करनी है या आपने अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। न्यू नेम रिजर्वेशन के लिए जो है ये वाला टैब है, यहाँ पे आपके रिजर्व नेम जो होंगे जो आपने कंपनी के करवाए होंगे वो इस टैब में आपको शो होंगे, ठीक है। अगर आपने कोई नई कंपनी रजिस्टर करवानी है तो वो यहाँ से आप करवा सकेंगे। आपकी जो रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ये सेकंड टैब में होगी। और सबसे लास्ट वाला जो टैब है डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज, यहाँ से आप अपनी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी CTC कॉपीज ले सकते हैं जिनको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी कहते हैं। इसमें कौन सी होंगे, मतलब कि आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, आपकी आर्टिकल एसोसिएशन होती है, ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है, और इसके अलावा आपके जो फॉर्म A, फॉर्म 29 और इस तरह के जो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उनकी आप कॉपीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो फॉर्मेट देखने के लिए आपने सबसे पहले जाना है स्विच टू ई सर्विसेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ले जाएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपकी कंपनीज के नेम्स वगैरह शो हो रहे होंगे, उसके बाद उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर और आगे लॉगिन होगा। यहाँ पे आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, आप अपनी कंपनी में लॉगिन कर जाएंगे। जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी जिस कंपनी के आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा उसको आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले ये राइट साइड पे टॉप पे जो लिखा हुआ है मैनेज कंपनीज यूजर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है मैनेज कंपनी यूजर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज प्राइमरी ऑथराइज सेकेंडरी इंटरमीडिएरी यूजर्स, ठीक है। यहाँ से आपने उसको अपॉइंट करना था। उसका आपने जब फॉर्मेट लेना है तो फॉर्मेट लेने के लिए आपने सबसे पहले बताना आता है, यहाँ पे वो कह रहा है प्रोवाइड CNSE, जो भी उसका पासपोर्ट नंबर या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। तो यहाँ पे आप कोई भी CNSE नंबर आप अपना जब इनपुट करेंगे तो आपको एक नया टैब नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक CNSE इनपुट करता हूँ। जब आप CNSE आप पुट कर लेंगे उसके बाद आपने यूजर टाइप बताना है। यूजर टाइप में आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा यूजर जो है
वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम कंपनी के लिए ऑथराइज यूज़र जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। ऑथराइज यूज़र उसको कहते हैं और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं उसको, और ऑथराइज पर्सन भी कहते हैं। ये सेकंड ऑप्शन जो है ऑथराइज यूज़र, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इसी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे 2 न्यू टैब ओपन होंगे, 3 न्यू टैब ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है उन्होंने इफेक्टिव फ्रॉम जो होती है, इसमें आपने बताना होता है कि आप का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं ये किस डेट से इफेक्टिव होगा, मतलब कि किस डेट से कंसीडर किया जाएगा कि किस डेट से कंसीडर किया जाएगा कि इस डेट के बाद ये वाला पर्सन जो है इस कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो डेट होगी यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट करनी है, ये आप या तो डेट वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट होगी, या बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में जो आता है वो यही है कि हम सिलेक्ट करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन वाली ही डेट। फर्ज कर लो कि किसी भी मंथ की 3 या 4 5 तारीख को बोर्ड रेजोल्यूशन हुई है और हम यहाँ पे इफेक्टिव डेट में भी सिलेक्ट कर देते हैं कि 5 तारीख से ही हमारा जो ये वाला पर्सन है ये कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे फर्ज कर लो हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 तारीख, हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव फ्रॉम 5 तारीख से ये बंदा जो है हमारी कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। हम कह देते हैं कि हमारी जो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन हुई है, जिस बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन जिसमें यहाँ तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो कंसेंट दे रहे होंगे कि ये वाला पर्सन जो है हमारी कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो डेट है वो भी सेम यही है। अब नीचे लिखा हुआ है अटैच बोर्ड रेजोल्यूशन लेटर PDF। जो भी हम बोर्ड रेजोल्यूशन जो है होती है वो आपने जो वर्ड की फाइल होगी जिसमें आपने बोर्ड रेजोल्यूशन बनाई होगी उसको आपने सेव एज PDF कर लेना है। वो जो बोर्ड रेजोल्यूशन की फाइल होगी जो कि आपने वर्ड के ऊपर बनाई होगी उसको जब आप प्रिंट करवा लेंगे तो प्रिंट करवा के उसके ऊपर आपने साइन वगैरह करने हैं। साइंस में मैं आपको बता दूंगा कि किस किस पर्सन ने उसके ऊपर साइन करने हैं। तो वो आपने उसकी पिक्चर ले लेनी है क्लियर, और उसका जो PDF फाइल होगी वो आपने यहाँ पे चूज फाइल के अंदर आपने उसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे ये जो ऐड बटन बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो टाइप यूजर्स आ रहा होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा अवेटिंग अप्रूवल। ठीक है, जैसे कि आपको अभी नजर आ रहा है अवेटिंग अप्रूवल, मतलब कि हमने बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट की है, अभी SCCP में जाएगी कंपनी रजिस्ट्रार के पास, वो ये बोर्ड रेजोल्यूशन को चेक करेगा। इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, 1 वीक भी लग सकता है। जैसे ही वो आपकी ये वाली जो बोर्ड रेजोल्यूशन है उसको चेक करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, तो यहाँ पे यूजर टाइप के आगे नीचे जो है यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, नेम के साथ इस पर्सन का ऑथराइज यूजर लिखा आ जाएगा कि ये वाला बंदा जो है इस कंपनी का ऑथराइज यूजर है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इस कंपनी का। तो बोर्ड रेजोल्यूशन का जो फॉर्मेट है इसमें आगे ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट जो SCCP ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें ये चीजें लिखी हुई हैं सारी। ये वाला फॉर्मेट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन, जहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑथराइजेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मीटिंग हेल्ड ऑन, आपने मीटिंग का बताना है कि कहाँ पे मीटिंग जो है वो हुई है, किस डेट को हुई है। यहाँ पे डेट के आगे ऊपर जो है आपने डेट मेंशन कर देनी है। फिर आपने ऐड के बाद बताना है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो आपने लिखना है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करवा रहे होते हैं तो उसके तब आपके पास जो है वो कंपनी का प्रॉपर जो है ऑफिस नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वैसे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। फर्ज कर लें कि जैसे अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग SMC कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता जब वो कंपनी को रजिस्टर करवा रहे होते हैं, तो वो उस वक्त अपने घर का एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो लिख दें। अगर आपके पास नहीं है, जो आपके पास घर का एड्रेस है जो आपने कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त दिया है वो आप यहाँ पे मेंशन करें।
करेंगे। उसके बाद आगे जो है नेम ऑफ कंपनी आपने बताना है। नेम ऑफ कंपनी के बाद यहाँ पे अटेंडेंस लिखा हुआ है, अटेंडेंसी या अटेंडेंस, यहाँ पे 2 वर्ड आप दोनों में से जौन सा मर्जी लिख लें। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी डायरेक्टर्स होंगे जिन्होंने वो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन वाली मीटिंग को अटेंड किया होगा, उसमें अब ये है कि फर्ज कर लें कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिजॉल्व दैट है। उसके बाद कंपनी का नेम, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद उसका CNSE नंबर आपने लिखना है। उसके बाद कंपनी का जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर होगा उसका नेम लिखना है। उसके बाद CNSE है, कंपनी सेक्रेटरी का नेम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कंसल्टेंट का आप लिखेंगे CNSE वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे ये जो वाली थर्ड वाली जो है, इसमें आप कंपनी का बताएंगे कि कहाँ पे आपकी कंपनी है, किस सिटी में कंपनी है, वो आप लिख देंगे। बाकी किसी चीज को आपने बिल्कुल भी तब्दील नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आ गया सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो भी आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा जिसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे CEO या सेक्रेटरी के। ये फॉर्मेट जो है ये SECP की तरफ से प्रोवाइड किया गया, इसको भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको फॉर्मेट अभी आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा प्रॉपर जो है बोर्ड रेजोल्यूशन बना के किस तरह आप बनाएंगे, अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो भी सेम इसी तरह के फॉर्मेट होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने ईजी किया हुआ है। तो अभी उसकी तरफ चलते हैं हम। ये मैंने एक लेटर हेड बनाया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। आप वर्ड के ऊपर इसको लेटर हेड बनाएं, ऊपर आपका कंपनी का नेम अच्छी तरह लिखिए। आपकी जो भी कंपनी का नेम होगा वो आपकी SMC कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है वो उसके ऊपर आप लिखें। और अगर आपके पास कंपनी का कोई प्रॉपर जो है लेटर हेड है प्रिंट किया हुआ तो फिर आपको ये वाला ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप बोर्ड रेजोल्यूशन से शुरू करेंगे और आपकी ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन होगी ये आप अपने कंपनी के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करेंगे। बेहतर है कि आप के पास कंपनी का जो है वो लेटर हेड होना चाहिए। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें तो आप अपना लेटर हेड बना सकते हैं, ठीक है। लेटर हेड बनाने का जो तरीकेकार है उसमें किसी किस्म का कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से जाके लेटर हेड बनवाना चाहते हैं तो वहां से भी बनवा सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं बनाना चाहते, आप खुद करना चाहते हैं तो भी बहुत ही आसान है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। जस्ट आपने जाना है गूगल के ऊपर, यहाँ पे आपने जाके सर्च करना है लेटर हेड फॉर्मेट, लेटर हेड टेम्पलेट सर्च करें आप। यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ से आपको लेटर हेड जो है उनके फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये मैं अभी आपके सामने ओपन करके कुछ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो एक वेबसाइट है यहाँ से भी आपको ये देखें डिफरेंट तरह के लेटर हेड्स के फॉर्मेट हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट जो है पिक करें और उसको आप कलरफुल जो है प्रिंट उसके करवा के रख लें। जैसे कि ये एक फॉर्मेट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो है इसमें लाइनें वगैरह हैं, इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखिए ये कैनवा की जो वेबसाइट है इसके ऊपर काफी ज्यादा फॉर्मेट पड़े हुए हैं। इसमें से कोई भी फॉर्मेट जो आप यूज करना चाहें यूज करें, बिल्कुल फ्री है। ये देखिए कितने फॉर्मेट पड़े हुए हैं, बिल्कुल टोटली फ्री हैं। यहाँ पे आप किसी एक को मैं ओपन करता हूँ, ये वाला मैंने ओपन किया है, कस्टमाइज करता हूँ इसको। इसमें ये वाला जो फॉर्मेट है इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने कंपनी का नेम लिखें। यहाँ पे कंपनी के जो नीचे आ रही हैं चीजें इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम लिखें। ये जो नीचे चीजें आ रही हैं यहाँ पे आप अपना जो है कंपनी की वेबसाइट का नेम लिखें और उसके अलावा बाकी चीजें ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, जो भी चीजें आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप अपनी कंपनी की देना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जब फॉर्मेट रेडी हो जाए तो इसको जस्ट आप यहाँ पे शेयर्स के ऊपर जाएं, शेयर के ऊपर जाके यहाँ पे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड जो है उसको आप करके अपने पास रखें, उसकी तस्वीर जो होगी आपके पास आ जाएगी। उसको आप कलरफुल जो है प्रिंट करवा लें, मार्केट से कहीं से भी आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये इस तरह आपके पास काफी ज्यादा आ जाएंगे। ये भी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा ये देखें लेटर हेड बने हुए हैं। ये भी है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा लेटर हेड आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी फॉर्मेट काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी का जो लेटर हेड है वो आप यहाँ से फॉर्मेट ऑनलाइन कहीं से भी उठा सकते हैं और उसको कलरफुल प्रिंट करवा के आप अपने पास रखें और उसके ऊपर जो है ये बोर्ड रेजोल्यूशन प्रिंट करें। उससे ये है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसको भी पता चलेगा कि ये जो कंपनी है ये वाकई ही जो है प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है और आपकी ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो भी जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके बाद लिखा हुआ है रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑथराइजेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपके पास जो है वो वाला फॉर्मेट जो भी मैंने आपको बताया है वो आप डाउनलोड करें वहां से।
डाउनलोड करने के बाद आप जो है ये वाला वीडियो देखें, वीडियो के साथ साथ जो भी चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं उसमें आप थोड़ी बहुत ही चेंजेस कर लें। ये जो मैं अभी फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ ये पूरा का पूरा अगर आप लिखने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा कि वहाँ से डाउनलोड करने के बाद ये वाला फॉर्मेट साथ रखें और इस फॉर्मेट के मुताबिक उसमें चेंजेस कर लें। इसमें चीज़ें मैंने थोड़ी सी शॉर्ट की हुई हैं ताकि अच्छी तरह जो है ना समझ आ जाए और जो है साफ सुथरा इसको मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने लिखा हुआ है मीटिंग हेल्ड ऑन मार्च, ठीक है। यहाँ पे आगे डेट लिखेंगे, मार्च के बाद आगे ईयर आ जाएगा। एट मैंने लिखा हुआ है गुलबर्ग लाहौर। यहाँ पे आप अपने कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा, और आगे आप सिटी मेंशन करेंगे जो कौन सा सिटी होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। तो आप अपनी कंपनी का यहाँ पे नेम लिखेंगे। जो भी आपकी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एसएमसी कंपनी है, जो से भी है वो आप लिखेंगे। उसके बाद अटेंडेंस में आ गया, ठीक है। अटेंडेंस में यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 3 नेम। यहाँ पे आपके फर्स्ट नेम देख लें, मैंने लिखा हुआ है इफ्तिखार अहमद के आगे मैंने क्या लिखा है, CEO और डायरेक्टर। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपके जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको सभी को आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उनके जो स्टेटस होता है डायरेक्टर रखते हैं। सभी के फर्ज कर लेंगे ये 3 जो है कंपनी के हैं मेंबर्स या जो उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। जब मैं कंपनी रजिस्टर करूंगा तो ये 3 जो होंगे ये तीनों के तीनों मेरे डायरेक्टर्स होंगे। उसके वक्त उनको मैं एक दफ़ा सभी को डायरेक्टर कर लूंगा, फिर इन्हीं में से एक को मैं CEO भी अपॉइंट करूंगा जब कंपनी को रजिस्टर करूंगा, ठीक है। तो पहला जो है उसमें मैंने साथ लिखा भी हुआ है कि इसका जो स्टेटस है वो CEO भी है और डायरेक्टर भी है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें यही होता है कि हमारा जो CEO होता है उसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसलिए बना रहे होते हैं कि वो पर्सन जो है वो हमारे कंपनी के जो भी कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं उनको वो डील करेगा, इसलिए हम उसको CEO बना रहे होते हैं। तो CEO जो होता है उसी को हम अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इसके 3 नेम लिखे हुए हैं। 3 अगर आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 है, फर्ज कर लें आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपके पास 3 डायरेक्टर हैं तो 3 लिख दें, 2 डायरेक्टर हैं तो 2 लिख दें, 2 होंगे तो दोनों में से एक जो होगा CEO हो जाएगा, CEO डायरेक्टर आ जाएगा और दूसरा जो होगा वो डायरेक्टर होगा, ठीक है। 3 है तो 3 लिख दें। जितने भी आपके पास डायरेक्टर होंगे वो आप यहाँ पे आपके मेंशन हो जाएंगे। अगर आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है, एक पर्सन है जिसने सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी जो है SMC कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ एक ही बंदा होगा। तो उसके लिए जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सिर्फ इस तरह आएगा, आप यहाँ पे नेम आ जाएगा, CEO लिखा होगा और डायरेक्टर लिखा होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिजॉल्व दैट मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। ये जो पहला जो है हमारा CEO हम कह रहे हैं कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, हैविंग CNSE नंबर, उसका CNSE नंबर आपने आगे लिखना है, ID कार्ड नंबर जो भी उसका होगा वो आपने लिखना है। इज ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपनी एट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिसर लाहौर। यहाँ पे मैंने लाहौर लिखा, आपकी सिटी का जो भी नेम होगा वो आप लिखेंगे। टू साइन ऑफ वेरियस फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स एंड टू डू ऑल द नीडफुल एक्ट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर प्रोसीजरल एंड लीगल फॉर्मेलिटीज इंसिडेंटल एंड एंसिलरी देयर टू। मतलब कि हम कह रहे हैं कि ये जो बंदा है इफ्तिखार अहमद जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, ये बाकी डायरेक्टर्स के बिहाफ पे कंपनी के जो भी मैटर्स होंगे वो SECP में उनको ये वाला डील करेगा और कंपनी के जो भी लीगल फॉर्म्स वगैरह होंगे उनको ये बंदा ही साइन करेगा। उसके बाद नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें भी ये भी कंपनी के लिए लिखी हुई हैं, इसको आपने किसी चीज़ को भी तब्दील नहीं करना, सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो SECP की तरफ से फॉर्मेट आपको दिया गया है। तो ये आपने किसी चीज़ को भी यहाँ पे तब्दील नहीं करना। उसके बाद लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर। यहाँ पे आपका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जिसको आप अभी अपॉइंट कर रहे होंगे, जो कि आपका यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, उसको आप उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्टर के सिग्नेचर करवाएंगे, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे। फर्ज कर लो कि यहाँ पे मैंने 2 डायरेक्टर्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पे आप 2 के सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर आगे उसका नेम लिख देंगे, यहाँ पे उसका आप आगे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर के साथ स्पेस दे के उसका नेम लिखेंगे, ऊपर उसके साइन आ जाएंगे। दूसरा फिर आप 2 इसको कॉपी करके नीचे दोबारा लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर और स्पेस डाल के आगे दूसरे डायरेक्टर का नाम और उसके सिग्नेचर। जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पे होंगे जिन्होंने ये वाली बोर्ड मीटिंग जो है अटेंड की होगी तो उनकी सिग्नेचर भी आप साथ करवाएंगे। अगर फर्ज कर लो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर है जो सिंगल मेंबर कंपनी SMC कंपनी की
सूरत में होता है एक ही बंदा होगा जो सीईओ भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, तो दोनों के यहाँ पे साइन फिर सेम ही होंगे क्योंकि पर्सन एक ही है। आप फर्ज कर लें कि एक बंदा है, 2 लोग हैं या 3 लोग हैं जिन्होंने ऐसा ये प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवा ली है, वो जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उन्होंने बस कंपनी रजिस्टर करवा ली है पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए, उनके पास ऑफिस नहीं है या उनके पास जो है वो उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त किसी एक बंदे ने घर का एड्रेस दे दिया है या ऑफिस का एड्रेस दे दिया है। तो अब ये है कि एक्चुअल में आपको ये वाली मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत कंसल्टेशन तो आपके पास होगी, आपस में तमाम डायरेक्टर्स करेंगे ही कि ये वाला पर्सन जो है इसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव जो है रखेंगे और यही बंदा जो हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। इतना तो आपस में जो है वो होगी ही डिस्कशन। तो उसके बाद जो है आपको प्रॉपर जाके मीटिंग करने की, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की, ये वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपस में कॉल के ऊपर डिस्कस करें, इस बंदे को अपॉइंट करना है एज ए सीईओ और यही बंदा जो हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो कोई एक पर्सन जो है उनमें से जो है ये वाला फॉर्मेट रेडी करे और रेडी करके उसको प्रिंट करे और उसके ऊपर साइंस वगैरह करें सभी लोग, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे और सीईओ जो होगा, और उसके बाद इसको आप प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवाने के बाद इसके ऊपर साइन करें आप, अगर कंपनी की स्टैंप है तो वो स्टैंप भी साथ कर लें और उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह स्कैन कर लें और उसके बाद स्कैन करके या अच्छी तरह पिक्चर लेके उसको आपने पीडीएफ फाइल बनानी है और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे जाके आपने इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो जो स्टेटस है वो चला जाएगा अवेटिंग अप्रूवल में। जैसे ही अप्रूव होगा तो आपका स्टेटस वहां पे लिखा आ जाएगा कि ये बंदा जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो थी बोर्ड रेजोल्यूशन आप इस तरह बनाते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना बहुत ही जरूरी है। जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपने लाजमी अपॉइंट करना है। ये बंदा जो है आपके कंपनी के जितने भी मैटर्स होते हैं उनको डील कर रहा होता है और आप कंपनी के जो फॉर्म्स जो हैं वो उनको साइन कर रहा होता है। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंपनी को रन करने की जो है ना एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप इस कंपनी को रन नहीं कर सकते। और जब आपने कंपनी क्लोज करवानी है तो तब भी जाहिर सी बात आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके ये वाला ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ना होगा तो आपने कंपनी अपनी क्लोज करवानी है तो उसमें भी आपको इशू होंगे। तो इसलिए जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है उसको अपॉइंट करना लाजमी होता है क्योंकि ये कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कंपनी के जो ये पर्सन जो है सिर्फ यही डील कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपने किस तरह अपॉइंट करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन भी आपने बनानी सीख ली है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि बोर्ड रेजोल्यूशन आपने कैसे बनानी है। सिंपल फॉर्मेट है, लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना है, आपने लेटर हेड के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा इस तरह सिंपल एक व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट करना है तो आपकी ही मर्जी। अगर व्हाइट पेपर के ऊपर कर रहे हैं तो इस तरह का आप लेटर हेड बना लें। अगर आप दूसरा लेटर हेड जो है यूज नहीं करना चाह रहे हैं, जस्ट इस तरह ऊपर कंपनी का नेम लिखें और नीचे ये बोर्ड रेजोल्यूशन जो है ये वाला फॉर्मेट इसको यूज करें और इसको बना के रख लें। ये फॉर्मेट जो आप अपने पास बना के रख लें। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो इस फॉर्मेट को बोर्ड रेजोल्यूशन को यूज करें। ये वाली जो बोर्ड रेजोल्यूशन है इसको जरिए आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं और इसके अलावा इसी फॉर्मेट को यूज करके आप बाकी कंपनी के मैटर्स जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट तरह की बोर्ड रेजोल्यूशंस भी होती हैं, वो भी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बनेंगी। डिफरेंट तरह की बोर्ड रेजोल्यूशंस जो हैं उनके ऊपर मैं उनके फॉर्मेट जो है वो भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे रेडी होती हैं और उनका क्या पर्पज़ होता है, कौन सी बोर्ड रेजोल्यूशन किस लिए यूज़ हो रही होती है। और इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।